एपिसोड 282 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। तभी लेक में अचानक से बवंडर आने लग जाता है। एक आदमी बोलता है, हे मिस लूसेन, ये लेक अचानक से बदल गया है, पीछे हो जाइए। लूसेन अपने मन में बोलती है, क्या इसमें उसका हाथ है क्या? तभी लेक में से एक बड़ा सा स्नेक निकल जाता है और वो उन लोगों पर हमला कर देता है। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते, बोलते हैं, हे सभी लोग संभल के। उसी समय लूसेन सील बनाकर उन सभी को बचा लेती है, लेकिन वो स्नेक बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए वो दूर गिर जाती है। वो स्नेक इससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने मन में बोलती है, ये मेरा मास्टर का नौकर है, क्या मैं इसे बचाऊं क्या? अगर मैं हमला की तो एस्कॉर्ट एजेंसी को पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कल्टीवेशन बेस है। लूसेन बोलती है, बेस सही में तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हो गया है, अभी तक ड्रैगन बने नहीं हो और तुम्हारा इतना भाव है, आज मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। फिर वो अपने मैजिक से उस पर बार बार हमला कर देती है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। फिर अपने आप को प्यूरिफाई करके बोलती है, मुझे आने से पहले एक नया कपड़ा खरीद लेना चाहिए था। तभी चैन वहाँ पर आ जाता, बोलता है, तुम सही में बहुत ही बढ़िया काम की हो, जबकि तुम इसका सर में कोई भी हमला नहीं की हो तो तुम इसका ब्रेन निकाल के खा सकती हो। फिर डीमन कोड को बाहर निकाल के रिफाइन करना, मैं यहाँ पर गार्ड करूंगा। लूसेन शॉक्ड होकर बोलती है, क्या ब्रेन को खाना है? नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। चैन बोलता है, ये तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्या तुम सही में इसे नहीं खाना चाहती हो क्या? लूसेन बोलती है, ठीक है मैं करूंगी। फिर वो अपने मन में बोलती है, ताकतवर होने के बाद सभी लोग मुझे रेस्पेक्ट करेंगे। तभी वो लोग बोलते हैं, इसके पास इतना बढ़िया स्किल है, फिर इन्हें बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? दूसरा आदमी बोलता है, और हम लोग यहाँ पर आए क्यों है, और यहाँ पर इतना बड़ा स्नेक कहाँ से आ गया? तभी चैन बोलता है कि वो मॉन्स्टर तुम पर हमला किया है क्या? वो लोग बोलते हैं, क्योंकि मिस लूसेन लेक के बहुत ही करीब थे उस समय, इसलिए वो स्नेक उस पर ही पहले हमला किया था। अगर वो हम पर हमला करता तो हम लोग पक्का मर जाते। लूसेन बोलती है, हे तुम लोग करना क्या चाहते हो? तभी एक लड़का बोलता है, हम लोग तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, तुम लोग चले जाओ, हम लोग तुम्हें पैसा वापस कर देंगे। लूसेन बोलते हैं, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहते हो? क्या तुम्हें अपना एजेंसी का रेपुटेशन का कोई भी ख्याल नहीं है क्या? वो लड़का बोलता है, तुम पहले बताई नहीं थी कि यहाँ पर इतना खतरा होगा। बॉस हमें कुछ बोलेगी नहीं, क्योंकि हमें किसी भी तरह वापस लौटना ही है। लूसेन बोलते हैं, निकल जाओ यहाँ से, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। चैन बोलता है, ब्रेन और कोड के सिवाय वो स्नेक तुम्हारा है, यहाँ तक कि मारने का क्रेडिट भी तुम ले सकते हो। अब बताओ क्या बोलते हो? एक लड़का बोलता है, क्या तुम सही बोल रहे हो? फिर वो लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, हम लोग ये स्नेक का बोन, हड्डी और फ्लेश को बेच के बहुत ही पैसे कमा सकते हैं, इसका तो सींग ही काफी है, इससे तो हम लोग एक साल आराम से बैठकर खाएंगे। लूसेन बोलती है, हे इन्हें जाने दो, हमें इनकी कोई भी जरूरत नहीं है। चैन बोलता है, ये लोग हमारे लिए बहुत ही काम के हैं, बकवास बंद करो और अपना जाकर काम करो। तभी वो लोग बोलते हैं, चिंता मत करिए, हम लोग संभाल लेंगे। फिर वो सब लोग स्नेक का सर को काटने लग जाते हैं। लूसेन बोलते हैं, ठीक है जल्दी करो। वो अपने मन में बोलती है, क्या ये मुझे पहचान नहीं पा रहा है या मुझे भूल गया है? नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये मुझे इतना जल्दी भूल नहीं सकता है। क्या मैं एक बार जाके उससे बात करूँ क्या? लूसेन ब्रेन को अपने हाथ में पकड़ लेते और बोलती है, हे मुझे सही में खाना होगा क्या? चैन बोलता है कि ये मरने से ज्यादा मुश्किल है क्या? फिर लूसेन वो ब्रेन को खाने लग जाती है और बोलती है, इसका तो फ्लेवर बहुत ही अजीब है, इसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी का मात्रा है, ऐसा लग रहा है कि मैं फट जाऊंगी। तभी चैन लूसेन को उठाकर पानी में फेंक देता है। वो लोग ये देख के बोलते हैं, ये कर क्या रहा है? दूसरा आदमी बोलता है, इसे हमें क्या लेना देना है, चलो हम लोग स्नेक को काटना स्टार्ट करते हैं। तभी वो चैन के पास जाके बोलती है, सर ये रहा डीमन कोड। वो लोग इसे स्नेक से बाहर निकाल दिए। चैन बोलता है, ठीक है यहाँ पर रख दो। वो बोलते हैं, क्या तुम मुझे भूल गए हो क्या? चैन बोलता है, जो मैं अरेंजमेंट किया था, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तुम जा सकती हो, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलती है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे मिस लिन की जगह बहुत ही अजीब लग रहा था और मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकती हूँ। चैन बोलता है, तुम मेरी क्या मदद करना चाहती हो? वो बोलती है, मैं तुम्हारी जो भी मदद कर सकती हूँ, अगर मेरा ताकत पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा तो। चैन बोलता है, जो मैं शॉर्ट टेक्निक दिया था तुम्हें, उसमें शांति और पेशेंस की जरूरत पड़ती है, वो डेली प्रैक्टिस करने के बाद ही इम्प्रूव होता है। मुझे लगा था कि तुम्हारा रिबर्ट होने के बाद तुम अपना शांति जिंदगी को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट दोगी, लेकिन तुम पहले की तरह बहुत ही ज्यादा बेकार हो। तभी वो बोलती है, सर मुझे एक बार और मौका दीजिए, और तुम मुझे ये भी नहीं बताए थे कि मुझे वहाँ पर शांति से रहना है। चैन बोलता है, क्या तुम इसके लिए मुझे ब्लेम कर रही हो क्या? वो बोलती है, नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं है, प्लीज मुझे माफ करके एक और मौका दीजिए। तभी वो लोग बोलते हैं, हे तुम वहाँ पर कर क्या रही हो? सर इसे माफ कर दीजिए, ये कुछ भी की नहीं है। चैन बोलता है, ये अपने से ही झुकी है, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। वो बोलती है, ये मैं कर रही हूँ जानबूझ के, मुझे इनसे स्किल को सीखना है। तभी वो लोग उसे उठाने लग जाते हैं और बोलते हैं, हे क्या तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम कल्टीवेटर बन सकती हो क्या? अगर तुम ऐसा करोगी तो। वो बोलती है, नहीं मुझे जाने दो। तभी एक आदमी बोलता है, वो बकवास मत करो। दूसरा आदमी बोलता है, हमने बॉस और मास्टर से प्रॉमिस किया है कि हम लोग तुम्हें सुरक्षित वापस लाएंगे, अगर तुम इसके साथ चली गई तो हम लोग क्या करेंगे? जाओ जाकर सभी के लिए चाय बनाओ। वो बोलती है, क्या तुम लोगों को और ज्यादा ताकत नहीं चाहिए क्या?
एक लड़का बोलता है तुम एक नॉर्मल लड़की हो तो तुम्हें ताकत की क्या जरूरत है। दूसरा आदमी बोलता है बॉस बोला था कि कुछ साल बाद तुम एस्कॉर्ट एजेंसी में से किसी से शादी करने वाली हो। कैसा रहेगा कि हम सब लोग कर ले, क्योंकि हम लोग तुम्हारा परवाह करते हैं। हमारी एजेंसी तुम्हारे बच्चे को संभाल लेगी, इसे फर्क नहीं पड़ता है कि उसका बाप कौन है। वो शॉक्ड होकर बोलती है हे तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। वो लड़का बोलता है हे बस करो तुम वो को बेकार कर डरा रहे हो, हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो बोलती है हे रुक जाओ, तुम लोग क्या बात कर रहे थे अभी। क्या पूरा एजेंसी में सभी लोग ऐसे ही सोचते हैं क्या। वो आदमी बोलता है हम लोग ऐसे ही बकवास कर रहे थे, तुम इतना सोचो मत। फिर वो लोग जाते हुए बात करते हैं हे तुम इसे इतना डरा क्यों रहे हो। दूसरा लड़का बोलता है तुम मुझे उसे बताने क्यों नहीं दिए। वो लड़का बोलता है अभी इसके लिए समय नहीं हुआ है। तभी वो उन दोनों का गला को वहीं पर काट देती है। ये देखकर वो सब लोग शॉक्ड हो जाते, बोलते हैं हे वो तुम कर क्या रही हो। वो बोलती है मैं तुम लोगों को आज मार डालूंगी। तभी एक आदमी बोलता है तुम बहुत ही बेकार इंसान हो, तुम हमारे साथ रोज घूमती हो, तुम पहले ही गंदी हो गई हो, हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं था, फिर भी तुम हम सभी को मार डाली हो। तभी वो उसे मार डालती है और बोलती है मैं सभी को मार डाली, मैं मिस लिन के यहाँ वापस जाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम कुछ बोले नहीं तो मैं ये जगह से जाऊंगी नहीं। चैन बोलता है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये शो टेक्निक तुम्हारे लिए बनाई नहीं है, अगर तुम और ज्यादा प्रैक्टिस करोगी तो इससे तुम पागल हो जाओगी। वो बोलती है मुझे लालच करना नहीं चाहिए था, मुझे लगा था कि मेरा तलवारबाजी इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गया है, इसलिए मैं माउंटेन के नीचे में आकर इंफॉर्मेशन को जमा करना चाहती थी और एक बढ़िया मौका का इंतजार करके क्लाउड सेक्टर को वापस लेना चाहती थी। ये एस्कॉर्ट एजेंसी बहुत दूर ट्रैवल करता है, इनके पास बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन भी होता है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये लोग इतने ज्यादा बेकार होंगे। चैन बोलता है तुमने मेरा सभी प्लान को बर्बाद कर दिया है, ये लोग मेरे बहुत ही काम के थे, फिर भी तुमने मुझे इग्नोर किया है। वो बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक और मौका दीजिए। उसी समय लूसेन पानी से बाहर आ जाती है और बोलती है आखिरकार मैं नए लेवल में पहुंच गई हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं ये डेमोनिक बीस्ट का मौका को ले ली हूँ, अगर वो कुछ दिन और रहता तो वो ड्रैगन बन जाता, ये देखो। चैन बोलता है कुछ दिन पहले मैं तुमसे जो लिया था अब मैं उसके बदले कुछ और दे दिया हूँ। लूसेन बोलती है अब मुझे पता चला कि तुम पहले ही से नोटिस कर लिए थे ना कि ये बीच का क्या हालत है। ठीक है चलो चलते फिर। रुको, यहाँ पर हुआ क्या है कि ये लड़की सभी को मार डाली है क्या, मेरा ब्रेक थ्रू करने के लिए ये सभी को मारना पड़ा क्या, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा क्यों नहीं। चैन बोलता है हे सोचना बंद करो, हमें दूसरा टाउन में जाना है, हम लोग वैसे भी क्लाउड सेक्टर में आ गए हैं तो ऐसा विलन को खोजना बहुत ही मुश्किल होता है। लूसेन बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ। वो रोते हुए बोलती है सर क्या आप मुझे छोड़ देंगे क्या, आप पहले मुझे बचाए थे, क्या आप मुझे अकेला छोड़ देंगे क्या। लूसेन बोलती है हालांकि मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर हुआ क्या है, वैसे भी ये तुम्हारा पापा नहीं है तो बेशर्म की तरह इसके पीछे मत पड़ो। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं